All right. So, hello everyone. Lately, I'm not feeling that good, and little disturbed. I don't know why, but it's okay. It's a part of life. It's not a permanent thing. चला जाएगा. But मैं सोच रही थी आप लोगों को स्टोरी टाइम देने का. आई मीन विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो भी मैंने अभी तक अपने पूरे लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस किया है. बाय द वे, जिन्हें पता नहीं है मेरा एज, मैं उन्हें बता दूँ, मैं अपने लास्ट स्टेज ऑफ 20s में हूँ. एंड सो अभी तक जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ, मैं वही सब स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड पता नहीं क्यों मैं इसलिए यूट्यूब पे शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स. आई डोंट लाइक टू टॉक विथ मैनी पीपल. मैं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हूँ. सो क्योंकि अभी मेरे सामने कोई नहीं है, सिर्फ मेरा कैमरा है जिसमें मैं अपने आप को देख पा रही हूँ सिर्फ. तो मैं अभी अपने थॉट्स, जो मैं बहुत कम शेयर करती हूँ लोगों के साथ, मैं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे और कोई दिख नहीं रहा है मेरे आसपास. सो दिस इज़ वाई, लाइक इसीलिए मैंने यूट्यूब को चुना. आई नो यूट्यूब में बहुत कोई देख रहा है, मे बी बहुत मेरे जानने वाले या फिर मेरे नहीं जानने वाले, पर टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर. अगर मेरे बातों, मतलब अगर कोई मेरा जानने वाला भी देख रहा है, आई रियली डोंट केयर. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बट हाँ, अभी जो मुझे फील हो रहा है, अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं जो आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, वो है टॉपिक चॉइस. चॉइस, वेरी सिंपल. चॉइस, हर किसी का चॉइस होता है अपना अपना. वैसे मेरा भी अपना चॉइस है, ठीक है. सो मैं स्कूल टाइम से ही मेरी चॉइसेस डिफरेंट रहे हैं. मेरे फ्रेंड सर्कल से, मेरे आस पड़ोस के लोगों से हमेशा ही मेरी चॉइसेस जो होती हैं उन लोग से मैच नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम. और ये आई थिंक नॉर्मल होना चाहिए. इस चीज़ को लोगों को नॉर्मली लेना चाहिए कि लाइक पीपल कैन हैव डिफरेंट चॉइस, पीपल कैन हैव डिफरेंट थॉट्स. उसी तरह से डिफरेंट चॉइसेस भी होते हैं लोगों को, पर बहुत लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती है आई थिंक. एंड वो जिसकी अलग चॉइस है, सपोज़ मुझे पसंद है एप्पल, उसे पसंद है मैंगो, तो मैंगो वाला एप्पल वाले को यूजुअली मैंने देखा है, मतलब क्या होता है कि वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है. ए तुम्हारा ऐसा चॉइस है, ए वो वटेवर. जैसे मेरा चॉइस है, मुझे घर में रहना पसंद है, मुझे उन्हीं लोगों के साथ घूमना पसंद है जो कि मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है. मुझे ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं है. वो मेरी चॉइस है, वो मेरी चॉइस है. एंड ये नॉर्मल होना चाहिए. किसी को पसंद है घूमना, किसी को पसंद है ज़्यादा लोगों से बात करना, ज़्यादा न्यू फ्रेंड्स बनाना, वो उनकी चॉइस है. आई रेस्पेक्ट दैट. सो उसी तरह से अगर कोई उसका ऑपोजिट है तो वो सेम लेवल ऑफ रेस्पेक्ट होनी चाहिए. पर ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं क्यों हजम नहीं होती है. जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मेरी बचपन से चॉइसेस बहुत ही अलग रही हैं.
एज़ कंपेयर टू माई फ्रेंड्स एंड माई आस पड़ोस के लोगों से। मुझे बचपन से ही, अगर हॉबी बोले तो मुझे क्रिएटिव लाइन बचपन से ही पसंद है। ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस। और मुझे पढ़ाई भी उतनी पसंद थी बचपन से। एजुकेशन, लाइक लिटरेट होना चाहिए लोगों को, नॉलेज होना चाहिए। सो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस मुझे पता है। एंड अब मैं आती हूँ, जैसे कि बचपन से ही मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। पर मेरी चॉइस ऑफ सॉन्ग्स डिफरेंट है, मेरा टेस्ट डिफरेंट है, पर वो चीज़ लोगों को हजम नहीं होती है। जैसे बहुत लोगों को बॉलीवुड पसंद है, बहुत लोगों को हॉलीवुड पसंद है, मुझे के पॉप पसंद है, मुझे पसंद है एशियन कल्चर, मुझे पसंद है एनीथिंग रिलेटेड टू एशियन थिंग, खाना हो, कल्चर हो, एवरीथिंग। मैं सिर्फ एशियन मतलब आपका एशियन मतलब इंडिया भी पड़ता है एशिया में, पर मैं बेसिकली बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ कोरिया नहीं, इंडोनेशियन, थाई पीपल्स, मलेशिया, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियंस, एनी कंट्री आप उठा लीजिए, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेजेस, उनका सब कुछ देखना मुझे पसंद है, सुनना पसंद है, उनके बारे में जानना मुझे पसंद है। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं 2012-14 उस टाइम में भी, 11-12-13-14 उस टाइम में भी लोगों को इतना दूसरा, क्योंकि हमारे टेलीविजन्स में इतना पता नहीं, लोग ज़्यादातर सीरियल देखते हैं या फिर कार्टून देखते हैं, पर मुझे देखना पसंद था फैशन टीवी, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन फैशन। मुझे इंटरेस्ट था देखना TLC, क्योंकि वहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ बाहर के लोगों का शोज़ देखने को मिलता था। वहाँ पे केक मेकिंग से लेके डिफरेंट फैशन शोज़ से लेके और बहुत कुछ। एंड मुझे और एक दो चैनल अभी तो याद नहीं है, क्योंकि इतना टीवी देखती नहीं हूँ अभी मैं। तो वही है, मेरी चॉइसेस हमेशा डिफरेंट रही है। मुझे कोरियन लैंग्वेज या फिर कोरियन कल्चर, वो उस ज़माने में टीवी में मैंने देखा था फर्स्ट, और तब से मैं उनके कल्चर की फ़ैन हूँ। कोरियन गाना सुनना पसंद है मुझे, नॉट बिकॉज ऑफ देयर लुक, इट्स ऑल बिकॉज लुक तो बाद में आता है, पहले उनकी पर्सनैलिटी, उनका डेवलपमेंट, उनका कल्चर, वो मुझे अट्रैक्ट करता है। एंड इट शुड बी नॉर्मल, बट कभी ये चीज़ मेरे फ्रेंड्स लोगों को नॉर्मल नहीं लगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने फेस किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है इस वजह से, क्योंकि उसको तो लड़कों जैसा, सॉरी लड़की जैसा मतलब लोग पसंद है। अभी लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अभी लोग इस चीज़ को। तो मैं बोल रही थी, मुझे के पॉप सुनना पसंद है, मुझे के ड्रामा देखना पसंद है, क्योंकि मुझे ये, मैं मतलब मुझे अपना अभी जो मैं हूँ और जो मैं थी, आई मीन जो मैं थी इन द सेंस, वो छोटी शालिनी, वो इनोसेंट, इतनी इनोसेंट कि क्योंकि मेरे फ्रेंड्स या फिर क्योंकि मेरे जानने वालों को या फिर मेरे जानने वाले, उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो उनके साथ मतलब उनके साथ मैच करने के लिए मैं झूठ बोल देती थी। हाँ, नहीं सुनती हूँ मैं, मतलब हाँ मुझे भी ये पसंद है, मतलब जो उनको पसंद है मैं उसमें हाँ बोलती थी। अभी मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आता है, और मतलब मैं अपने आप पर आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ कि क्यों किया, क्यों मुझे जब मैं कॉलेज में थी तब भी मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग को इधर उधर, फ्रेंड्स क्लासमेट्स, वो लोग मुझे इधर उधर
पार्टीज़ या फिर मीटअप के लिए अब पूछते थे, बट मैं अंदर से नहीं जाना चाहती थी, बट फिर भी मैं जाती थी, क्योंकि जस्ट वो लोग मुझे अपने से अलग ना समझें या फिर मुझे ऑड ना बना दे या फिर आइसोलेट ना कर दे। उस रीज़न के लिए मैं चली जाती थी, इवन दो मैं एन्जॉय नहीं करती थी। देन उसी तरह से बहुत सारे सॉन्ग्स, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर हूँ, मैं डांस करती हूँ, बचपन से आज तक करती आई हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस मैं करती हूँ, तो इसीलिए मैं गाना या फिर मूवीज़ वगैरह के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग पूछते थे ये गाना तुमने सुना है, मैं ऐसे ही हाँ, जबकि मैंने नहीं सुना होता है। मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स चॉइस, आई रिस्पेक्ट मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड, व्हाटएवर, टैलेंट इज़ टैलेंट। लेकिन अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज़ पसंद है तो वो चीज़ दूसरे को नहीं खटनी चाहिए मेरे ख्याल से, या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हो सकता है हर किसी का चॉइस अलग हो सकता है, इट्स नॉर्मल। ये चीज़ लोगों को लोग दिखाते होंगे कि हाँ, हमें भी पता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट इनसाइड मुझे पता है कि वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को, कि कोई कैसे अलग हो गया, ये लड़की को कैसे के पॉप पसंद आ गया या फिर के ड्रामा पसंद आ गया। मैं ऑनेस्टली बॉलीवुड गाना बहुत सिलेक्टिव हूँ, जो मुझे पसंद है। मुझे आजकल के गाने पसंद नहीं आते, आजकल के मुझे ज़्यादातर मूवी पसंद नहीं आते, बहुत सिलेक्टिव मूवीज़ या फिर सॉन्ग्स है जो मुझे पसंद आते हैं। बहुत सारे ऐसे एसएमईज़ हो या फिर अपने मतलब रीज़न का बोल रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड एंड सोल अगर दूसरे कल्चर के साथ मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो इसमें गलत क्या है? पसंद नापसंद हर किसी का अलग हो सकता है, बट एक ये रेस्पेक्ट रखना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के कल्चर के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ में लोग फेल हो जाते हैं, एक रेस्पेक्ट नहीं रख सकते लोग कि ओके फाइन, शी लाइक दिस। मैंने तो आज तक किसी को क्वेश्चन नहीं किया कि तेरे को ये बॉलीवुड क्यों पसंद, तेरे को ये वाला क्यों पसंद है, या फिर मैंने तो किसी के चॉइस को छी छा नहीं बोला है, बट मेरे चॉइस को बहुत किसी ने छी छा बोला है, एंड आई नो मुंह पे नहीं बोलने से भी लोग अंदर तो बोलते हैं। सो दिस इज नॉट ओके। पीपल शुड हैव अ म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और चॉइसेस के मामले में भी हमें एक दूसरे के तरफ एक रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। एक मतलब क्या बोलूँ, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अभी तो लोग फिर भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हर कल्चर के बारे में अभी थोड़ा बहुत नॉलेज है लोगों को, बट आप सोचिए मैं उस टाइम के बारे में बात करूँ जब मैं छोटी थी, 2010, 11, 12, 9, 10, 11, 12, देन 13, 14, इवन वो 14, 15, 16 तक भी, लाइक लॉकडाउन के बाद बहुत चेंजेस मैंने देखा है, बट उसके पहले लाइक पीपल आर वेरी, मैंने देखा है इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, लाइक एक दूसरे की चॉइसेस को लोग रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, मैंने ये वाला डिस्क्रिमिनेशन भी देखा है। एंड वन मोर टॉपिक जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है फ्रेंडशिप। मैंने बहुत फ्रेंड्स खोए हैं, मैं बताना चाहती हूँ क्यों। इट्स ओनली बिकॉज मैं कॉल नहीं कर सकती हूँ, लाइक आई एम अ पर्सन who like to talk with like anyone face to face। मुझे फ़ोन पे बात करना मतलब एक आईपीएस या फिर मतलब आप आईएएस का एग्ज़ाम देने के इक्वल लगता है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मतलब एंजाइटी है मेरा, पता नहीं, पर फ़ोन पे बात करना मुझे बहुत ज़्यादा ही डरावना चीज़ लगता है। आप लोगों को मतलब ये चीज़ हजम नहीं होगा, बट मैं उस ज़माने से हूँ जब फर्स्ट टाइम फ़ोन निकला था, सेल फ़ोन, एंड मेरे फ्रेंड किसी ने कॉल किया था, लड़की फ्रेंड, एंड मैं इतनी ज़्यादा डर गई, मैंने उसका मम्मी ने रिसीव किया, मैंने बोला कि आप उसे बोल दीजिए मैं सो गई हूँ। मैंने बात ही नहीं किया, एंड ये इट डज़न्ट मतलब
वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उससे डेली मिलती हूँ स्कूल में। हाँ। फिर भी मुझे फ़ोन में बात करना इतना ज़्यादा डरावना पता नहीं क्यों लगता है। आज तक मैं किसी को कॉल नहीं करती हूँ एक्सेप्ट माय पेरेंट्स। बहुत काम ज़रूरी कुछ होता है तब ही मैं किसी को डिस्टर्ब करती हूँ कॉल करके, अदरवाइज़ नो कॉल्स। टेक्स्ट फाइन, बट कॉल बहुत बहुत रेयर पीपल को ही मैं कॉल करती हूँ। एंड लोगों को लगता होगा कि ये एटीट्यूड वाली है, ये कॉल नहीं करती, हमारे तरफ से ही क्यों सिर्फ फ्रेंडशिप रखना, बट एक्चुअली ये नहीं है। मुझे मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ, बस मुझे वो कॉल करना पता नहीं क्यों, मुझे फ़ोन से डर लगता है, आप बोल सकते हैं। मुझे फ़ोन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी को भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हमारे फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम है या फिर मुझे उस पर्सन से प्रॉब्लम है, मुझे फ़ोन से प्रॉब्लम है। आई हेट फ़ोन, मतलब अ, बात करना स्पेशली मेरा बात ही नहीं निकलेगा फ़ोन में। कैमरे के आगे मैं ऐसे बात कर सकती हूँ, बट मेरा फ़ोन में बात नहीं निकलता है। तो आई डोंट नो क्या चीज़ है ये। इस वजह से मैंने बहुत फ्रेंडशिप खोए हैं, बट इट्स फाइन, क्योंकि मैं हर किसी को नहीं समझा सकती हूँ ये चीज़। हर किसी को मैं ये चीज़ नहीं समझा सकती हूँ कि भाई मुझे फ़ोन से ही डर लगता है, मतलब फ़ोन ही पसंद नहीं है मुझे। फ़ोन में बात करना, मतलब फ़ोन में बात करना, आई एम टॉकिंग अबाउट फ़ोन में बात करने वाला, कन्वर्सेशन करने वाला चीज़। आप मुझे पर्सनली मिलो, मैं बहुत ज़्यादा बात करूँगी, आपको लगेगा ही नहीं ये कौन है। पर फ़ोन में बात करना पता नहीं मुझे क्यों। और पर्सनली मिलना वो भी एक चीज़ है, मैं तभी मिलती हूँ जब मेरा मन करता है। आज पहले मैं मिलती थी कोई बुला देने से, मन ना करने से भी, पर अब मैं वो नहीं हूँ। अब मैं अपने आप को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। दूसरों के आगे मुझे अच्छा इंसान नहीं बनना है, अगर मैं उससे अपने आप को हर्ट कर रही हूँ तो। सो वही है, मैं दू आप मतलब मैं यही बोलूँगी, अपने आप को हर्ट करके आप दूसरों को खुश ना करें। द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव यही, कि खुद को हर्ट करना बस इसलिए कि वो आपको वैलिडेशन नहीं देंगे या फिर वो आपको आइसोलेट कर देंगे, उस वजह से आप कुछ कर रहे हो, या फिर बात कर रहे हो या फिर मिल रहे हो इस डर से, तो आई थिंक आप गलत कर रहे हो, जो कि मैंने गलत किया अपने साथ, मुझे अभी फील होता है। क्योंकि आप उस जा रहे हो, मिल रहे हो, फिर भी आप वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अंदर से वो फील नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो वही चीज़ है, अपने आप को हर्ट करके एंड एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना चाहिए फॉर लाइक, हर किसी का चॉइस डिफरेंट हो सकता है, एंड इट शुड बी नॉर्मल, इट शुड बी वेरी वेरी नॉर्मल, एंड हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सो या, that's it. I hope you are liking my bug. See you in another story.